आई एम आदित्य कुमार शुक्ला फ्रॉम आदित्य फिजिक्स क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये आपका सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है, यूनिट फर्स्ट की। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिफ़ाइन करूँगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। डेफिनेशन बताने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जैसे कि ये एक पॉइंट चार्ज मैंने कंसिडर कर लिया है। इस पॉइंट चार्ज ने अपने चारों ओर इस रीजन में फील्ड बना के रखा हुआ है। सो मैंने अनदर एक टेस्ट चार्ज कंसीडर कर लिया है। अब इस टेस्ट चार्ज को यदि मैं इन्फिनिटी से फील्ड के किसी पॉइंट तक ले जाऊंगा तो ये टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी से फील्ड के किसी पॉइंट तक ले जाने में एक एक्सटर्नल वर्क डन करेगा। मीन्स इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगा। उस एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू ये चार्ज इन्फिनिटी से फील्ड के किसी पॉइंट तक पहुंचेगा। सो जब ये चार्ज इन्फिनिटी से फील्ड के किसी पॉइंट तक पहुंचेगा जाके, तो इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक आने में इसको एक वर्क डन करना पड़ेगा। और यही वर्क डन जो होगा, इस वर्क डन को जो कि इस टेस्ट चार्ज के थ्रू किया जा रहा है, इस वर्क डन को अगर हम इसके यूनिट टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दे जाके, तो ये आपका पोटेंशियल फॉर्म कर लेता है जाके। सो अब हमने यहाँ से पोटेंशियल बना लिया जाके। तो पोटेंशियल का डेफिनेशन अगर हम यहाँ पर एक्सप्लेन करें, इट इज़ अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज ब्रिंगिंग infinity to at a point in a field, it is called a पोटेंशियल। तो इसी को हम पोटेंशियल कहते हैं जाके। सो जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, वो एक अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के थ्रू, जिसमें आप चार्ज को एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू फील्ड के भीतर किसी पॉइंट तक ले जाएंगे। सो जैसे कि मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट चार्ज, ये टेस्ट चार्ज है। अब ये दोनों जो हैं, यदि पॉजिटिव हैं जबकि सेम नेचर के हैं, तो दोनों के बीच में एक रिपल्सन फोर्स क्रिएट होगा, जिसकी वजह से इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इस फील्ड के भीतर आने में एक वर्क डन करना पड़ेगा। मीन्स ये ज़बरदस्ती इस फील्ड के भीतर आएगा। तो जब ये एक्सटर्नल वर्कडन करके इस फील्ड के भीतर आएगा, सो इसके थ्रू जो एक्सटर्नल वर्कडन किया जा रहा है, यही आपका होगा एक पोटेंशियल के फॉर्म में बनता चला जाएगा जाके। सो इसी को हम लोग पोटेंशियल के फॉर्म में डिफाइन करते हैं जाके। अब अगर जैसे कि मैंने ये कहा कि ये एक आपका निगेटिव चार्ज हो जाए, अगर हम सेकंड कंडीशन इसकी ले लें, मान लिया यहाँ पे हमने एक नेगेटिव चार्ज रख दिया और इसने अपने चारों ओर एक फील्ड क्रिएट कर लिया। इसने अपने चारों ओर एक फील्ड क्रिएट कर लिया और इस पॉइंट तक मुझे इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेके आना है। इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को फील्ड के इस पॉइंट तक लेके आना है। तो ये जो चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, इस चार्ज को तो बड़ी आसानी से अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा जाके। लेकिन अब यहाँ पर भी जो एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा जाके, प्रॉब्लम ये क्रिएट होगा कि ये जो निगेटिव ये आपका जो निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस टेस्ट चार्ज को अपनी ओर जब अट्रैक्ट करेगा, तो ये टेस्ट चार्ज जो होगा जाके ये इसमें मर्ज कर जाएगा जाके, जो कि हमें नहीं करने देना है। हमें फील्ड के किसी पॉइंट पर स्टेबल फॉर्म में चार्ज को रखना है। मीन्स ये चार्ज फील्ड के किसी पॉइंट तक स्टेबल फॉर्म में रह जाके, सो वहाँ पर भी इसको स्टेबल रहने के लिए एक वर्क डन करना पड़ेगा जाके। यहाँ पर भी इस टेस्ट चार्ज को फील्ड में स्टेबल रहने के लिए एक वर्क डन करना पड़ेगा जाके सो इस तरीके से हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बनाते हैं जाके। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, उसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू W बाय Q नॉट। वर्क डन, W वर्क डन है, जिसका SI यूनिट जो होता है वो जूल होता है। चार्ज का SI यूनिट जो होता है वो कूलाम्ब होता है। चार्ज का SI यूनिट कूलाम्ब होता है। सो पोटेंशियल का जो SI यूनिट बनता है वो वोल्ट बनता है। पोटेंशियल का जो SI यूनिट होता है वो वोल्ट होता है। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है जाके, ये एक स्केलर क्वांटिटी है।
पोटेंशियल जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। V यानी आपका जो पोटेंशियल है वो आपका एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और हम पोटेंशियल को सिंपली जो है ऐड कर देते हैं जाके, जो है पोटेंशियल जो होते हैं वो सिंपल फॉर्म में ऐड होते हैं। अगर दो पॉइंट पे जो है हम लोग पोटेंशियल V1 V2 निकालते हैं तो फिर जो है हम उन पोटेंशियल को सिंपली जो है एडिट करते हैं जाके, जो है, और ये जो होते हैं वो स्केलर क्वांटिटी होते हैं। जैसे कि अगर हम कहें तो जैसे कि मान लिया कि ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमें इस चार्ज के थ्रू Q1 चार्ज के थ्रू बनने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए। जैसे कि मान लिया कि ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे हमें Q1 चार्ज के थ्रू बनने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, और इसी पॉइंट पे हमें Q2 चार्ज के थ्रू बनने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए। यहाँ पर हमने जो है पोजीशन वेक्टर R1 ले लिया, और यहाँ पर हमने पोजीशन वेक्टर R2 ले लिया जाके, और इस चार्ज के थ्रू बनने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 है, और इस चार्ज के थ्रू बनने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V2 है। सो पॉइंट P पर अगर हम टोटल पोटेंशियल फॉर्म करेंगे जाके, तो पॉइंट P पर टोटल पोटेंशियल जो हमारा V होगा वो V1 प्लस V2 सिंपली हम ऐड कर देंगे, हमें पॉइंट P पर जो है टोटल पोटेंशियल V1 प्लस V2 के फॉर्म में मिल जाएगा। अभी हम लोग जो है आगे जब हम पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज डिराइव करेंगे, तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो हम इस फॉर्म में डिराइव कर लेंगे, 1/4πε0 Q अपॉन R। इस फॉर्म में जो है हम लोग जो है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो है डिराइव करेंगे जाके, जहाँ से हमको ये फॉर्मूला मिल जाएगा जाके। सो आई होप आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आया होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो एक्सटर्नल वर्क डन होता है बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के थ्रू, जिसके थ्रू जो है कोई टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी से फील्ड के भीतर किसी पॉइंट तक जाता है तो उसे एक वर्क डन करना पड़ता है, और उसका किया गया जो वर्क डन होता है वही उसके पोटेंशियल के फॉर्म में क्रिएट होता रहता है। सो आपको ये बात समझनी है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हुआ होगा और इस टॉपिक को आप क्लियर कर पाए होंगे। सो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।